नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज कोलकाता में ऐसे एक इंसिडेंट हो गया जो सामने देखते हुए, सुनते हुए, बार बार उसको परखते हुए भी हम लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, असंभव, असंभव, ये हो नहीं सकता। हम शायद गलत देख रहे हैं, हम शायद सपना देख रहे हैं। क्या है ऐसे इंसिडेंट? আর যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। আর যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। ममता बनर्जी आखिरकार सोशल मीडिया में आया और आने के बाद वहां पर माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व मान लिया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अरे भाई, ये कैसे क्या हो गया? क्यों उठ रही है सवाल? क्योंकि आपको पता है, इतना भारी बहुमत के साथ जीतने के बाद भी भाजपा को अस्वीकार कर रहे थे ममता बनर्जी। उनको बोलना था, उन्होंने हारा नहीं। इलेक्शन कमीशन, भाजपा, सब लोग मिलके यहाँ पर डाका डाला है और इसलिए ममता बनर्जी रेजिग्नेशन देने तक तैयार नहीं थे। और उसके बाद जब टाइम आ गया, उनके जब टाइमलाइन खत्म हो गया, उसके बाद भी रेजिग्नेशन नहीं दिया। आपने खुद के नाम के सामने से सीएम, चीफ मिनिस्टर, ये शब्द हटाया नहीं। सोशल मीडिया में भी, फेसबुक बोलो, ट्विटर बोलो, वहां पर भी सीएम लिख के रखे थे। तो उसके बाद जब लोगों ने उनके नाम में मास रिपोर्ट किया तो टेक्निकली बचने के लिए अभी भी खुद के नाम से पहले सीएम शब्द हटाया नहीं। ममता बनर्जी अभी क्या लिखती है? लिखते हैं सीएम ममता बनर्जी, उसके बाद नीचे बहुत ही छोटी छोटी अक्षर में लिखते हैं 2011, 16 और 2021। तो जो ममता बनर्जी जबरदखल करके रखे थे ये सारे चीज, अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। भाई, ऐसे क्या हो गया कि शुभेंदु अधिकारी जी को कंग्रेचुलेट कर रही है? एक्चुअली जो लास्ट दाव हुआ ना, वो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक वाला हुआ था। क्या हुआ? कल शाम से लेकर आज दोपहर तक पूरा जो इक्वेशन था वो चेंज हो गया। पहले ये जो ऋतुव्रत वाला था, ऋतुव्रत बनर्जी, फिरहाद हाकिम, अखरुज्जमान, सब ने मिलके जो अलग से पार्टी का एक चंग बनाए, वहां पर वो लोग गए थे तृणमूल कांग्रेस का हेडक्वार्टर पर और वहां पर जबरदखल कर लिया। और वहां से तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी वाला जो भी पार्ट था उसको बहिष्कार कर दिया। और उसके बाद ममता बनर्जी जो सारे अपने शाखा संगठन और तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पोस्ट था, सारे डाइल्यूट कर देने के बाद वहां पर जो रिवैम्प किया था, वहां पर उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट बनी थी चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया और चंद्रिमा भट्टाचार्य जाके फिर ये ऋतुव्रत ग्रुप के साथ मीटिंग करके वहां पर ज्वाइन कर ली। तो वो वाला स्टोरी क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डिटेल तो हमने हमारा प्रिय बंधु भारत वाला चैनल में बोल दिया, वहां पर जाके आप सुन सकते हैं। लेकिन ये चीज होने के बाद ममता बनर्जी के सामने 1, 2, 3, 4 करके 7, 8 मुश्किल के घड़ी खड़ी हो गए। और वहां पर ममता बनर्जी के सामने अभी एक ही ऑप्शन बचा रहा कि वो कैसे भी शुभेंदु अधिकारी के सामने झुक जाए और शुभेंदु अधिकारी जी से वो रहम मांगे, भीख मांगे। भाई, बहुत हो गया, मैं हार स्वीकार कर लेता हूं और आगे कुछ भी मत करो, मैं ये झेल नहीं सकता हूं। इसलिए क्या कंग्रेचुलेट किया? इसलिए क्या हार मान ली? ये सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? देखिए, एक चीज तो ये उनके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। ये ऋतुव्रत वाला पार्ट जो है, ये पार्ट चले गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली ऑफिस में, वहां पर जाके सारे डिटेल देके आया। और तृणमूल कांग्रेस का जो संविधान है उसके हिसाब से ममता बनर्जी वाला जो वर्किंग कमेटी है वो वाला अभी इनवैलिड हो गया, ये प्रूफ करके आ चुका है। और उसके बाद इन्होंने जो नए कमेटी बनाया वहां पर ममता बनर्जी है नहीं। अभी इनके पास एमएलएज है, अभी इनके पास जो उनका पदाधिकारी है वो लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो भी अभी इस साइड में आ गया है। तो इसका मतलब संगठन भी इनके साथ है, ये सारे एस्टेब्लिश कर देंगे। 6 तारीख मतलब परसों के दिन वहां पर इलेक्शन कमीशन ने बोला, ममता बनर्जी आप आपके जो बातें हैं वो पूरा डिटेल में राइटिंग में दे दो। ऋतुव्रत बनर्जी आपका जो पार्ट है वो आप भी रिटर्न में दे दो, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज होते हुए ममता बनर्जी के सामने अभी क्लियर हो गया कि उनके हाथ से पार्टी जा रही है। उनके हाथ में प्रतीक भी नहीं रहेंगे, लोगो भी नहीं रहेंगे और पार्टी का फंड भी नहीं रहेंगे। और यहां पर ही सबसे ज्यादा फंस जाता है ममता बनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन है तो ममता बनर्जी को एक नए पार्टी खड़ा करना पड़ेगा। अब देखो, ये नए पार्टी खड़ा करेंगे तो ममता बनर्जी किसके साथ चलेंगे?
ये जो इंडी वाला अलायंस में ममता बनर्जी इतने दिन थे, तो वहां पर तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से ही आउट हो गया, तो वहां पर अभी ऋतुव्रत बनर्जी वाला जो तृणमूल कांग्रेस है वो जाएंगे। और एक बार इन लोगों के पास ओरिजिनल तृणमूल का टैग आ जाता है तो जो एमपीज वहां पर एनसीपीआई ज्वाइन किया है वो लोग भी इनके साथ आ जाएंगे। तो ये सारी इक्वेशन देखते हुए इंडी अलायंस में ममता बनर्जी का कोई पार्ट नहीं होगा। इंडी अलायंस में क्या है, कांग्रेस को नंबर चाहिए, तो कांग्रेस क्या करेंगे, देखेंगे ऋतुव्रत के पास नंबर है तो ममता बनर्जी को आउट कर देंगे और ये ऋतुव्रत वाला पार्ट को साथ में लेके आ जाएंगे। तो वहां पर ममता बनर्जी की एंट्री नहीं होता है। और ऋतुव्रत वाला अगर इंडी अलायंस को सपोर्ट करते हैं तो उनका तो फर्स्ट कंडीशन रहेगा कि भाई कुछ भी हो जाए ममता बनर्जी वाला पार्ट तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उनको अगर नंबर चाहिए तो ममता बनर्जी वहां से ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है और एनडीए में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ममता बनर्जी अकेले क्या करेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स अगर गैर से देखिए तो ममता बनर्जी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, ये ममता बनर्जी को भी मालूम है। ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस का पार्टी बनाई तब क्या किया, तब एनडीए में कब शरीक हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपोर्ट लेके यहां पर अपना साम्राज्य बढ़ाने का कोशिश किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ छोड़ा तो तुरंत चले गए कांग्रेस के पास, सोनिया गांधी से उनका हो गया अलायंस। और उसके बाद जब वो फ्लॉप हो गया फिर वापस एनडीए में चले गए। फिर एनडीए जब वो पावर से, सत्ता से बाहर हो गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पर हार गए तो फिर वापस आ गए ये सोनिया गांधी के पास। तब यूपीए था, यूपीए का शरीक हो गया और उनके साथ लेकर ही 2011 में यहां पर सत्ता में आ गया। अब सत्ता में यहां पर होने के बाद उन्होंने अपने जो पावर है उसको मिसयूज करके यहां पर 15 साल राज कर लिया। लेकिन जब वहां पर भाजपा आ गया सेंटर में 2014 में और उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी यहां पर ग्रिप बनाते गए और देखिए 2014 में आने के बाद 2026 12 साल के अंदर ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक दिया। तो ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स बोलता है अकेले वो कुछ नहीं कर सकता है। जिनके पास पार्टी का लोगो नहीं है, पार्टी का फंड नहीं है, तो वो क्या करेंगे? आप बोलोगे ममता बनर्जी तो बहुत ही ऐसे नेत्री है जिनके साथ जनता का सपोर्ट है, वो तो अभी भी ये मानते हैं। लेकिन आप एक चीज सोच लो, जनता का सपोर्ट कहां से मिलेगा? ममता बनर्जी का अगर वोट बैंक का आप इवैल्यूएशन कर लो तो वहां पर आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा, वो है मुस्लिम वोट। ये मुस्लिम लोग 100% कंसोलिडेट होकर ममता बनर्जी को वोट देते थे। लेकिन क्यों देते थे? क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगे और ये मुस्लिम लोगों को कुछ अनड्यू एडवांटेज देंगे, वो कुछ गलत काम करेंगे तो फिर भी उसको फ्री हैंड दिया जाएगा, इसलिए ये लोग वोट देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी जब ये मुस्लिम लोग देख लिया कि ममता बनर्जी पावर से बाहर हो गए तो इमीडिएटली उसने उनका पॉलिटिकल लाइन चेंज कर लिया और वहां पर उन्होंने, अगर फौलता इलेक्शन आप देख लो, जो मतलब 15-20 दिन के अंदर इलेक्शन हुआ, वहां पर अपना वोट धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरा सीपीएम की तरफ स्विच कर दिया। तो मुस्लिम वोट बैंक तो ममता बनर्जी के लिए बचा नहीं, तो क्या बचेगा? हिंदू वोट बैंक। अरे हिंदू वोट बैंक तो कभी था ही नहीं। जो हिंदू के नाम में यहां पर वोट बैंक था वो बेसिकली एएसडी और एडजुडिकेशन एसआईआर का ये 2 पार्ट में देखा गया, वो सारे फ्रॉड वोट है। तो ममता बनर्जी के पास अभी मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक कुछ भी नहीं बचा। तो नए पार्टी खड़ा करके क्या करेंगे? कहां से वोट बैंक लाएंगे? ये भी सवाल उठ रहा है। तो इसके मतलब आप कोई अलायंस में नहीं जा सकते हो, नए पार्टी खाड़ी करके आपके वहां पर कोई वोट बैंक नहीं होगा, तो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल सर्वाइवल क्या है? अब बिग जीरो। जो मैं 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद 6 तारीख ही बोल दिया था कि तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स से इररिलेवेंट हो गया, वही अभी एस्टेब्लिश हो गया। अभी दूसरे बात आते हैं अभिषेक बनर्जी, सबसे बड़ा लायबिलिटी ममता बनर्जी के लिए। देखिए, अभिषेक बनर्जी ऐसे घेर चुके हैं, सब लोग सवाल उठा रहा है कि भाई वो अभी क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है, क्या ये सेटिंग पॉलिटिक्स है? वो सब चीज छोड़ दीजिए। ये इलेक्शन के बाद सीआईडी ने जो केस किया, ईडी सीबीआई वाला केस अब छोड़ दीजिए, ये सीआईडी ने जो केस लिया उसमें ही अभिषेक बनर्जी का जेल जाना तैयार है। उनका जो वो डीजे वाला केस था जिसमें उन्होंने बोला था 4 तारीख 12 बजे के बाद सबको डीजे बजाएंगे, मतलब सारे हिंदू को जो तृणमूल के अगेंस्ट में है सबको मार डालेंगे, वो वाला केस लेके बहुत आगे प्रोसीड कर गया सीआईडी। उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग होने वाला है और अभिषेक बनर्जी को भी मालूम है ये वाला वॉइस सैंपल टेस्टिंग हो जाता है तो उनको जेल जाना तैयार है, इसलिए बार बार रोक डालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाम रहा है क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने भी अभिषेक बनर्जी का रिजेक्ट कर दिया।
ऊपर से उनका जो पीए है वो तो पूरी तरह फंस चुका है, उनके नाम में अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। तो कभी भी किसी वो अभी छुप 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 के भाग रहा है, तो जिस दिन उसको हाथ लग जाएगा उस दिन अभिषेक बनर्जी तक पहुंचना एकदम तैयार हुआ है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी का नजदीक के जो लोग हैं वही लोग बोल रहे हैं कि ये सारे जो करप्शन का पैंडोरा बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा एक बार सुमित्रा अरेस्ट हो जाता है तो मतलब अभिषेक बंदोपाध्याय घोर संकट में है। अभिषेक बनर्जी को जेल जाने से रुकना नामुमकिन है, ये ममता बनर्जी को मालूम हो गया। अभी अभिषेक बनर्जी को एक ही कंडीशन में बचा सकते थे, अगर उनके पास पॉलिटिकल पावर होते, उनके पास इतने नंबर होते जो सेंट्रल में सपोर्ट होगा वगैरह वगैरह, तो कुछ उनका चांसेस था। अगर ये सत्ते में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में रहते तो पुलिस दे के अपना गुंडा बाहिनी दे के हंगामा करके बचा सकते थे, ईडी सीबीआई वालों को अटैक करके कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते थे। जो यहाँ पर लीगल सिस्टम है कोर्ट में जाके प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन वो सारे ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो उसके मतलब अभिषेक बनर्जी को जेल जाने से बचाना नामुमकिन है, तो यहाँ पर भी वो फंस जाते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ममता बनर्जी अभी किसी को भी वो बिलीव नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माना जाता, अभिषेक बनर्जी के बहुत ही करीबी माना जाता, उनको जो माँ बोलते थे वो लोग भी अभी पार्टी बदल रहा है। वो सब छोड़ दीजिए, ये लोग जब पार्टी बदल रहा है, ये जब अलग से ब्लॉक बना रहा है, तब ममता बनर्जी ने अपने संगठन के अपने जो सारे जो पदाधिकारी है सबको रद्द कर दिया और नए से एक कमेटी बनाया। वहाँ पर जिनको उन्होंने पावर दिया, वहाँ पर जिनको उन्होंने पद में बिठाया, वो लोग भी साथ छोड़ के जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है कि इनको पॉलिटिकली अगर सर्वाइवल करना है तो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे तो डूबेंगे, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ममता बनर्जी आज जो बोला कि चलो भाई, मेरा जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है तो आंचलिक पार्टी, लेकिन मैं ऑल इंडिया नाम दिया हूं, उसका मैं जो स्टेट प्रेसिडेंट है मैं खुद बन जाती हूं, यहां पर मेरे साथ जो बचा खुचा लोग हैं उनको ही पद दे देता हूं। लेकिन उनको भी वो बिलीव नहीं कर सकते। अगर बिलीव करते तो आप सोच लीजिए, ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन है, तो चेयरपर्सन तो सबसे बड़ा पद होता है, तो चेयरपर्सन होते हुए वो कोई स्टेट का प्रेसिडेंट क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? आप सोच लो, नितिन नवीन जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है भाजपा का, वो बिहार का भी अभी राज्य प्रेसिडेंट बन रहा है, ये कैसे बात है? तो ममता बनर्जी के लिए भी तो सेम चीज हो गया। तो यहां पर आ रहा है मतलब वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऊपर से शुभेंदु अधिकारी जी जो कर रहे हैं, बस 2 ही महीना हुआ है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत नाराज है, लोग नाराज है क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक सातिर पॉलिटिशियन होते हुए उनको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ है। वो जो कर रहे हैं कि सारे फाइल धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो वहां पर सारे करप्शन किया है उसका सारे कच्चा चिट्टा एक जगह में लेके आ रहा है, और जब वो फाइल ओपन होकर इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, ममता बनर्जी को सर्वाइवल करने का चांस नहीं है, उनको भी जेल जाना पड़ेगा, ये मुहूर्त आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा शुभेंदु अधिकारी जी कैसे काम कर रहे हैं और कैसे इंगित दे रहे हैं कि ममता बनर्जी का टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर जो लक्ष्मी भांडार बोल के जो स्कीम चलाते थे ममता बनर्जी, वहां पर क्या स्कैम हुआ? यहाँ पर ममता बनर्जी खुद बोलता है 2,46,00,000 लोगों को वो लक्ष्मी भंडार देते थे, लेकिन इसके बदले में भाजपा आने के बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार चलाया और वहां पर बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। बहुत सारे लोग ये लेके गुस्सा है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट एक एक करके सबका वेरीफाई कर रहा है। क्योंकि अभी तक ये जो प्रकल्प था, ये जो स्कीम था, ये महिलाओं के लिए था। 30 लाख ऐसे लोग मिला जो नॉन एग्जिस्टिंग है। बहुत सारे 3 लाख से ज्यादा नाम अभी तक आया है जो पुरुष है, जिनको मिलना ही नहीं चाहिए था। अभी चलो राउंड फिगर में अगर 30 लाख लोगों का भी हिसाब लगाते हैं तो 30 लाख लोगों के लिए 1,000 रुपए पर महीना देते हो तो पर महीना आप जो स्कैम करते हो वो है 300 करोड़ का। एक साल में वो स्कैम का जो पोर्शन है वो पहुंच जाता है 3,600 करोड़ का। और ये 2024 से ये 1,000 रुपए किया था, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से 2026 का विधानसभा चुनाव तक अगर आप कैलकुलेशन लगाओ 3 साल का, तो बस यहां पर ही ममता बनर्जी ने 11,000 करोड़ का स्कैम किया है। तो ये इंगित तो शुभेंदु अधिकारी जी ने दे दिया। अब ये इंगित मिलने के बाद ऐसे बहुत सारे जहां पर भी हाथ दे रहा है ये करप्शन आ रहा है, वो करप्शन आ रहा है, वो सारे एक जगह में लिस्टिंग हो रहा है, तो ममता बनर्जी को भी जेल जाना पड़ेगा। तो एक चीज तो हो गया कि उनके पास पार्टी नहीं बच रहा है,
पावर नहीं बच रहा है, उनके पास कोई अलायंस नहीं बच रहा है, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं बच रहा है तो बस करप्शन का इन्वेस्टिगेशन और उसके आखिरी रिजल्ट है जेल जाना। बुआ भतीजा को अभी जितने दिन बचेंगे तिहाड़ जेल में ही जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जो है ममता बनर्जी अच्छे से रीड कर लिया। ये 2 महीना में जितना भी कोशिश लगाना था, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, कोर्ट के दरवाजे खटखटा लिया, लेकिन सारे जगह में रिजेक्शन। तो इस हाल में अभी ममता बनर्जी के लिए कुछ बचता है, वो है शुभेंदु अधिकारी का रहम कि भाई एक टाइम तू तो मेरा पार्टी करते थे, एक टाइम मैंने तुझको बहुत सारे मिनिस्टर ये वो बनाए थे, तो वो सब दिमाग में रखते हुए अभी रहम कर दे। मैं हार मान लेता हूं, मैं आगे और टक्कर नहीं ले पाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी जी से कोई टक्कर नहीं, भाजपा से कोई टक्कर नहीं, मोदी जी से कोई टक्कर नहीं, क्योंकि करने का मुझे हिम्मत नहीं है। ये है बॉटम ऑफ द लाइन। और ये सब देख के अगर मैं तुमको पॉलिटिकली कुछ नहीं कर सकता हूं तो मुझे रहम करो भाई। इसलिए क्या कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया? ये हो गया सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, आप जो पाप किए हो 15 साल से, आप चाहो भी तो, शुभेंदु अधिकारी जी चाहे भी तो आपको माफ कर सकते हैं क्या? अगर करेंगे तो जनता नहीं माफ करेंगे, तो इसके मतलब आप हार मान लिए हो, अच्छे है, लेकिन आप जो पाप किए हो उसका साजा भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये आपका इतने दिन बाद आतंकित होके ये सारे बोलना सोशल मीडिया में, किसी का दिल में कुछ भी नहीं पहुंचा। सब लोग बस एक ही चीज चाहता है कि आपने जो पाप किया है उसका साजा भुगतो और जिंदगी का आखिरी दिन तक आप तिहाड़ में रहो। तो क्या बोलोगे बंगाल में ममता बनर्जी का ये 180 डिग्री चेंज लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।